गणेश भगवान की जय हो। शांतिनाथ भगवान के पूर्व के जीवित राजा मेघरथ उनके भाई हिरण्यक दोनों ने मुनि दीक्षा धारण कर ली है और मुनियों के समझ पूर्व वो धारण करने का प्रयास कर रहे हैं। जो एक बच्चे मामूराज के अंदर होते हैं। यहाँ पर बताया गया था कि अपने पांचों मुक्तियों का ईर्या भाषा ईषणा गाद निक्षेपण उत्तर तो धर्म इनका पालन कर रहे हैं। तीन मुक्तियाँ मन वचन काय और वायु परिचय कौन होते हैं? भूख प्यास शीत उष्ण, शीत वाले ठंड, उष्ण वाले गर्मी, दंश मशक मच्छर आदि काटते हैं। संगठन में अरती स्त्री चर्या निषेधा कैया आक्रोश वध याचना अलाप भोग षड्यंत्र मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा अज्ञान अदर्शन। ये बाई परिचय यदि बाई तरह के कष्ट होते हैं, ये परिचय बड़े दुर्धर है, अतः हैं मनुष्यों के लिए तो बहुत कठिन है और कायरों को भय उत्पन्न करने वाले हैं, अत्यंत दुख देने वाले हैं। परंतु ये बुराई अपने भाई के साथ इन सब परिचयों को त्याग करते थे। वे धीरे धीरे अपने ध्यान रूपी सत्य के बल में एक बार में आई हुई अत्यंत समझ कठिन उन्नीस परीक्षाओं को जीतते थे। निरंतर उन्होंने अपने गुरु के सभी तीर्थंकर नाम को कर्म देने वाले पूरे कारण का चिंतन किया। उन्होंने सम्यक दर्शन को नाश करने वाली देव मूर्ता तीन मूर्ताएं नष्ट की। कौन कौन सी मूर्ताएं? देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता। लोक मूर्ता देखो ये तो हमें हमेशा याद रहनी चाहिए। यदि ये चीज याद नहीं रहेगी तो हम सच्चे देवता का दृढ़ पूर्वक प्रसाद नहीं कर पाएंगे। देवपूता का मतलब ऐसे देवों को मानना जो रागी है, संसारी है, जिनके बगल में स्त्री है, जिनके हाथ में शस्त्र आदि है, ऐसे देवों में विश्वास करना कि ये ही संसार को चला रहे हैं, इनके द्वारा ये संसार चल रहा है, ये संसार की करता है, ऐसी मान्यताएं करना ये सब देवपूता में आ जाती है। दूसरा गुरु मूर्ता, जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके बातों को आगे ले जा रहे हैं, ऐसे गुरु मूर्ता। लोक मूर्ता जैसे कुएं को मानना, नदी को पूजा करना। हमारे यहाँ इन चीज़ों को धन्यवाद दिया गया है। जैसे कुआ है तो कुआ को सम्मानीय है क्योंकि कुएं के बिना आदमी का आहार नहीं हो सकता। कुआ एक चल देता है, कुआ सिंचाई के काम में आता है, तो कुआ अपने आप में एक तरह से कुछ चिंता करता है। हाँ तक तो ठीक है, लेकिन पूजने योग्य नहीं। ऐसे ही गंगा नदी शुद्ध जल देती है, अनाज को उत्पन्न करने के लिए खेतों में जल देती है, और भी बहुत सारे बिजली बनाने का कार्य है और बहुत सारे कार्य करते हैं। तो ऐसे ये नदियाँ सम्मान के योग्य हैं, लेकिन पूजने योग्य नहीं है। इनमें भगवान को भी श्रद्धा नहीं करना। तो ऐसी ये तीन मूर्ताएं और बहुत जो देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता। पीपल का पेड़ है, पीपल का पेड़ सम्मानीय है क्योंकि वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। बहुत दुखद है, उसके नीचे बैठना चाहिए, बैठ के लंबी लंबी सांस लेना चाहिए, लेकिन वहाँ तक ठीक है। भैया तुम्हारे ऊपर बहुत उपकार है, तो बहुत उपकारी हो, तुम धन्य हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन पूज्य नहीं है। पूज्य केवल सच्चे देवता गुरु ही है। ये तीन मूर्ताओं का उन्होंने नाश किया। उसके बाद बुद्धि को भ्रष्ट करने वाले जाति कुल आदि 8 मत कौन कौन थे? रूप का मत, बल का मत, पूजा का मत और कुल का मत, जाति का मत। इस तरह ये रूप का मत, बल का मत, ऐश्वर्य का मत, ये 8 मत इनको सबका। क्योंकि जब तक मत यानी अहंकार, अपने को श्रेष्ठ मानना, इस तरह के अहंकार आदि रहेंगे तब तक हमें दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये 8 प्रकार के सभी मदों को उन्होंने नष्ट किया। इसी प्रकार मिथ्या आदि से उत्पन्न हुए 6 अनायतनों का त्याग किया। 6 अनायतन कौन कौन से बताए थे? कुदेव, गुरु, उदात और इनको मानने वाले, यानी कुदेव को मानने वाले, कुदेव के सेवक, उदात के सेवक, गुरु के सेवक।
ये 6 अनायतन हैं। ये 6 अनायतन बुद्धि को भ्रष्ट करने वाले हैं, संसार में भटकाने वाले हैं और पाप के मार्ग पर ले जाने वाले हैं। इन सबका उन्होंने त्याग किया। इसी प्रकार जो 8 अंग हैं और उन्हीं 8 अंगों के उलट 8 दोष हैं सम्यक दर्शन के, उन दोषों का भी त्याग किया। इस प्रकार सम्यक दर्शन के 25 दोषों का त्याग किया। चिंतन करने में तत्पर रहने वाले उन मुंडाज ने अपने मन में निशंकित आदि 8 अंग धारण किए। सम्यक दर्शन के 8 अंग याद कर रहे थे, याद है भूले? पैर से याद करता, पैर से निशंकित, पहला पैर, दूसरा पैर निकाचित, ऊपर आओ, और एक ये बक्षितर यानी वात्सल्य, फिर वैयावृत्ति, फिर स्थितिकरण संदेह, और प्रभावना, इस तरह के आनंद बताए थे। तो उनको याद रखना चाहिए शरीर के अंगों के माध्यम से। ब्रह्मचर्य गायकी बुद्धिपूर्वक मुक्ति रूपी स्त्री को वश में करने वाली तीर्थंकर मुनि तप और रत्नत्रयी विनय का चिंतन उन्होंने किया। शब्द में भी प्रमादों का त्याग कर मोक्ष देने वाले 18,000 शीलों में कोई अत्याचार नहीं लगाते थे। मुनि महाराज के 18,000 शील की रचना करते हैं। लोक आलोक प्रकाशित करने वाले अंग धूप आदि के ज्ञान को वे सदा पढ़ते रहते थे और भूमि जीवों को पढ़ाते थे। मुद्राज स्वयं भी पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते भी हैं। एक कर्म ज्ञानी मुद्राज कल्याण करने वाले शरीर संस्कार और भोगों में मोक्ष के कारण भूत संवेग का चिंतन करते थे। हमेशा वेद विज्ञान और संसार के धरती का चिंतन करना। वे मुद्राज को प्राणियों के लिए ज्ञान दान, अभय दान आदि दान दिया करते थे। मुनियों को विशेषकर सदा दिया करते थे। वे मुद्राज समस्त कर्मों को नाश करने वाली 12 प्रकार की तपस्या की भावना, 12 भावना का चिंतन करते थे। वे संयमी मुद्राज किसी रोग आदि के कारण दुखी हुए वादियों को धर्मोपदेश देकर उनका दुख निवारण स्थितिकरण बोलते हैं। जैसे कोई मुनि महाराज दुखी है, उनको कोई रोग है, तो फिर उस समय बेचैनी हो जाती है और मन भटकता है। वहाँ पर जाकर उनको संबोधन देना, उनका स्थितिकरण करना और दवा आदि का व्यवस्था कराना। वे चतुर्मुनि अपने और दूसरों के गुणों की वृद्धि के लिए मोक्ष की इच्छा करने वाले रोगी मुनियों का वैयावृत्ति करते थे। मुनि महाराज की वैयावृत्ति भी होती है, मुनि महाराज दूसरे मुनियों की भी वैयावृत्ति करते हैं। जो उनके कोई रुग्ण मुनि है, उनकी वैयावृत्ति सेवा आदि करना। अरेतियों की भक्ति में करकर वे मुद्राज अपने मन में सदा और हम इन अक्षरों का ध्यान करते थे। वचन से ही सदा इन्हीं अक्षरों का जाप करते थे। विज्ञान करता चरित्र तब और भी इन 50 का स्वयं पालन करते, शिष्यों से कराते, उनको आचार्य कहते हैं। उन आचार्य की भक्ति के वे सदा किया करते थे। जो स्वयं शुद्ध ज्ञान रूपी अमृत का पान किया करते हैं। शुद्ध ज्ञान का मतलब अपने ही जन्म शास्त्र है उनका अध्ययन नहीं करना। भव्यों को शुद्ध ज्ञान रूपी अमृत का पान कराने के लिए सदा उन्नत रहते, उनको उपाध्याय कहते हैं। वे मुनि उपाध्यायों की भक्ति भी सदा किया करते थे। आपके लिए हुए अनेक तत्वों से भरपूर इन नरेंद्रों के द्वारा कुछ शास्त्रों में भी सदा गाढ़ भक्ति धारण करते थे। वे मुद्राज कर्ण, शौक, सुख, दुख, निंदा, स्तुति और जीवन मरने की उत्कृष्ट उनका भाव रखते थे। उन्हें कभी जैसे कर्ण यानी कोई पत्ता, स्वर्ण, सुख, दुख, किसी में भी कोई राग नहीं है, सबके प्रति समता का भाव है। तीर्थंकरों के घोड़े में अनुरूप हुए मुद्राज सिद्ध प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन 24 तीर्थंकरों की स्तुति किया करते थे। वे मुनि तीनों समय ब्रह्मचर्य कायम से मुक्ति रूपी स्त्री के स्वामी 5 परमेश्वरों की कल्पना करते थे। अपनी श्रद्धा हृदय आदि सत्ता रहने वाले बुद्धिमान परमात्मा से मुनि व्रतों के अत्याचार दूर करने के लिए प्रतिक्रमण किया करते थे। प्रतिदिन मुनि महाराज उन्हें प्रतिक्रमण करते हैं। वे मुनि स्वयं की आलोचना करते हैं, जिनमें उनको क्या गलत कार्य हुआ, पूरा इंट्रोस्पेक्शन होता है, आत्मचिंतन करना, उसके बाद कभी से क्षमा मांगना, ये सब प्रतिक्रमण होता है। वे मुनि तपस्या पार करने के लिए योग पदार्थों का त्याग कर
अपने शरीर में नाग धारण करते थे। देव मुनि अपने शरीर से ममत्व छोड़ जड़ स्तंभ समान ईश्वर होकर अपनी शक्ति के साथ मोक्ष के कारण आयु शब्द को धारण करते थे। जो मुनि मोक्ष प्राप्त करने के लिए नियम पूर्वक इन 6 आवश्यकों का पालन करते हैं, उनकी स्वप्न में कोई हानि नहीं होती। जैसे रावकों के 6 आवश्यक गुण होते हैं, ऐसे मुनि महाराजों के भी 6 आवश्यक गुण हैं। वे मुनि तप ज्ञान आदि सद्गुणों के द्वारा धीरे धीरे के हुए मोक्ष मार्ग को सदा प्रकाशित किया करते थे। धर्म में प्रेम रखने वाले वे मुनि अपने पापों का नाश करने के लिए शुद्ध ज्ञान धारण कवियों के साथ अधिक प्रेम करते थे। वहाँ धीरे मुनि ने प्रकार तीर्थंकर नामकरण के रद्द करने वाली शूर कर भावना का चित्रण किया। भावना भाई इस प्रकार की भावनाओं की अच्छी तरह भावना करते हुए गुणराज का बंधु तीर्थंकर नामकरण का बंधु हुआ। यहाँ पर जो राजा है जो गुजरात होते हैं, उन्होंने पूरे कारण भावना पाकर यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया है। और आने वाले समय में शांतिनाथ भगवान तीर्थंकर बनेंगे। शांतिनाथ भगवान की बात तो बनेगी नहीं, इसके अभी ओके बहुत बढ़िया है। पेंसिल लग जाना, पेन की वजह सही कहना, पेंसिल सही। ये जिनवाड़ी भारती जो जपो चित्ते जो तेरी शरणा गई सो भावे सच्चे देव जो परहंत को सेवा निर्धन दया धर्म पालो यही मोक्ष पावन। तो जिनवाड़ी माता की जय। भगवान की जय हो।